हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 1.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, 1.1 कंप्लीट कर चुके थे उसे। तो अभी स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, प्रमेय नंबर 1.2। देखो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। प्रमेय 1.2, यदि कोई अभाज्य संख्या p, मान कि कोई एक संख्या p है, वो अभाज्य संख्या है, वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ये कह रहा है कि यदि कोई संख्या है p, वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, या करती है। ठीक है, तो p जो अभाज्य संख्या है वो a को भी विभाजित करेगी, जहां पर a है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है। एक बार दोबारा समझेंगे। इस प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि यदि कोई संख्या p है, वो अभाज्य संख्या है, मतलब 2, 3, 5, 7, ऐसे जो पिछली वीडियो में हम अभाज्य संख्या को पढ़ चुके हैं, तो कुछ एग्जांपल्स ये हैं। तो वो किसी संख्या के स्क्वायर को अगर विभाजित कर रही है अभाज्य संख्या, तो जो p मतलब यानी कि अभाज्य संख्या है, वो उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी ही करेगी। ये इस प्रमेय का कहना है। ठीक है, अभी और मैं थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो, ये ले लेते हैं पहले आराम से। देखो स्टार्ट करते हैं। प्रमेय क्या है? ये प्रमेय कह रही है कि अभी ये देखो 1.2, प्रमेय नंबर 1.2, कि यदि कोई संख्या p एक अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। इसका अर्थ ये है, यदि कोई संख्या p किसी संख्या ए स्क्वायर मतलब किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगी, तो p है वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ये इस प्रमेय का कहना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। माना कि कोई संख्या 2 है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये 16 को डिवाइड कर रही है। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो ये 2 है, वो डिवाइड करेगी 4 को भी। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, अगर ये डिवाइड करिए 9 को, और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 डिवाइड करेगा किसको? 3 को भी। या फिर एक और एग्जांपल्स लें, मानो 5 है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये 625 को विभाजित करे, यानी कि ये 25 का स्क्वायर होता है। 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो 5 है वो 25 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इस प्रमेय का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं। इस इस प्रमेय का जो यूज होता है ना, वो इस विरोधाभास मेथड में होता है। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें आपको समझाऊंगा ये विरोधाभास विधि होती क्या है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन कहता है उसका हम उल्टा मान लेते हैं, पहले तो उल्टा मान लेते हैं, और जहाँ पर फिर उसका जो वर्क करेंगे। ठीक है, जो भी, चलो क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ, ऐसे कम समझ में आएगा। जैसे कि ये प्रमेय है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इस प्रमेय का ये कहना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से हम इसमें जो ये कह रहा है उसका उल्टा मान लेंगे। कि माना, थोड़ा इसको पतला कर लेता हूँ। माना
अंडर रूट 2 एक उल्टा मानेंगे। इसमें अपरमेय का है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर और यदि ये परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्याओं को a बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम a बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं, a बट्टे बी यानी p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जहाँ पर जो बट्टे में होती है उस संख्या का मान जीरो नहीं हो सकता है। यदि ये जीरो हो जाएगी तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए इसका मान जीरो नहीं होता है। तथा a कॉमा बी ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। सहभाज्य संख्या होने का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि इनका जो कोई ये दोनों जो संख्या हैं वो किसी समान संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। यानी a और b किसी समान संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, डिवाइड नहीं होंगी। और आपको सहभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल से जानना है तो इसकी जो पहली क्लास है उसके बारे में, उसमें इसके बारे में डिटेल से समझाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब पहली बात तो इसको एक समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग करो। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, देखो ये तो उधर चला जाएगा, ठीक है, और 2 इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो ऐसे होगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बट्टी में क्या आ जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो अब जो प्रमेय याद करो, यदि कोई संख्या 2, ये एक अभाज्य संख्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर दो अगर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो। ये किससे लिखा हमने, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से हमने ये लिखा है। अभी देखो देखो ये लिखा हुआ है ना, अगर कोई संख्या जो अभाज्य संख्या है वो अगर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस ए को भी डिवाइड करेगा, ये यहाँ से लिखा है। देखो आगे कैसे काम आएगा ये अभी। अभी इसको क्या है साइड में कहीं लिख लेते हैं। देखो आगे अब क्या करेंगे, माना जो यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे हम मान लेंगे, जैसे यहाँ अभाज्य संख्या 2 का यूज हुआ है ना क्वेश्चंस में, तो यहाँ हम ए बराबर 2c मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए बराबर 2c, मतलब यहाँ पर जो अभाज्य संख्या है वही यहाँ पर c के गुणा में आएगी। तो अब ए बराबर इस समीकरण में पुट कर देंगे, इसको मान लो 2 समीकरण माना तो ए बराबर 2 रख देंगे। जैसे बी का तो बी स्क्वायर रहेगा, ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 2c का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2c का होल स्क्वायर, बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा तो क्या आया, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस 2 को इसके बट्टे में भेज दो तो c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टे 2। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो 2
डिवाइड करेगा किसे, बी को। ये भी हमने कहाँ से लिखा है, प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से। अब अगर हम इस दोनों पॉइंट्स को देखें, इसको और इसको, तो हमें पता चल रहा है कि ए और बी दोनों समान संख्या, समान संख्या 2 से डिवाइड हैं, 2 से डिवाइड हैं। अतः यहाँ ए कॉमा बी सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। अतः अगर ये सहभाज्य नहीं है तो जो ये है √2 परिमेय संख्या होगी ही नहीं। अतः यहाँ पर इसीलिए, अतः की जगह पे हम लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। स्टार्टिंग में ही लिख लेना, नीचे तो जगह है नहीं। विरोधाभास विधि द्वारा इसे सॉल्व किया गया है, विरोधाभास विधि द्वारा ऐसे इसे पुस्तक में बंद कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वापस से इसे एक बार समझा देता हूँ। देखो, एक मिनट। देखो, माना अंडर, सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करना है, तो हमने सबसे पहले अपरिमेय का उल्टा मान लिया। क्या मान लिया, √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, इसको परिमेय संख्या मान लिया। क्यों, क्योंकि हम इसे विरोधाभास विधि से ही हल कर सकते हैं। इसीलिए अगर इसको ये परिमेय संख्या माना है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिभाषा से। तो P/Q के रूप में हमने क्या माना, ए और बी, जहां पर बी का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तथा ए और बी सहभाज्य संख्याएं होंगी। सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है इनका कोई कॉमन ऐसा संख्या नहीं होगा जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 का क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया तो 2 का √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 1 का 1। अच्छा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर। इसको हम बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर a²/2। इसको हमने क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। उसके बाद ये जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या उस पूर्णांक को भी विभाजित करेगी। तो ये हम यहाँ हमने लिख दिया, यदि 2 या 2 डिवाइड्स a² देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ये प्रमेय 1.2 से लिख दिया। अब क्या करेंगे, माना a बराबर 2c। अगर यहाँ पर क्यों 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो एक अभाज्य संख्या 2 है वही हम यहाँ पर c के गुणनफल में लिखेंगे। तो b, अब ये समीकरण नंबर इसमें रख देंगे 2 में, तो रख दो b² का b² बराबर a² की जगह पर हमने क्या लिखा 2c, तो यहाँ पर 2c का होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में आएगा 2। अब 2c का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और c का क्या आ जाएगा c², और 2 का होगा 2। अब इस जो बट्टे में 2 है उससे हम 4 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये 2c² आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम c² के जो मल्टीपल में 2 है उसको हम डिवाइड में भेज देंगे b² की में। यहाँ से ये हो गया। अब वापस से प्रमेय 1.2 का यूज करके हम लिखेंगे, यदि 2 डिवाइड्स b² देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब इस दोनों चीज़ों को देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर 2 है वो a² को भी विभाजित कर रही है और 2 a को भी विभाजित कर रही है, मतलब 2 a को डिवाइड करती है, और यहाँ पर देखोगे तो 2 b को भी डिवाइड करती है। जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना है कि a और b किसी समान संख्या से
यहाँ पर समान लिखेंगे, किसी समान संख्या से डिवाइड नहीं होगी। ये हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या है तो दोनों दो से डिवाइड हो रही है यहाँ पर, तो ये कैसी संख्या नहीं होंगी, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इसीलिए √2 को हमने परिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात √2 अगर एक परिमेय संख्या नहीं है तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर अब भी समझ में ना आया होगा ना तो इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की कहा है। तो सबसे पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे, अपरिमेय का है तो हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ वापस से हम क्या मान लेंगे, A/B। यहाँ पर जो हर होता है ना, ये इसको हम 0 के बराबर नहीं लेंगे, तथा A और B कैसी संख्याएं होंगी, A और B सहभाज्य होंगी। कैसी होंगी, सहभाज्य होंगी। अब मैं वो वाली लाइन वापस से नहीं लिख रहा, वहाँ यहाँ पे लिख लेना कि दोनों संख्याएं हैं वो किसी समान संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर दोनों तरफ, ठीक है, करने पर तो समीकरण 1 का स्क्वायर √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। A का स्क्वायर A स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, B को उधर भेज दो और 3 को A स्क्वायर के बट्टे में ले आओ। यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा ये 3 डिवाइड्स A स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स A ऑल्सो। ये प्रमेय 1.2 से हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माना ये एक ही जगह पर, देखो पिछली बार 2 था, √2 था तो हमने क्या माना था, 2। यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, A बराबर 3C। क्या मानेंगे, A बराबर 3C, ये मान लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको इस समीकरण में रख देंगे। कहाँ पर रखेंगे, ये जो हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इसमें पुट कर देंगे। तो रखो, देखो B स्क्वायर का आ जाएगा B स्क्वायर, ठीक है, बराबर A स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे 3C। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। C का स्क्वायर क्या होगा, C स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 3। इस 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3C स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो C की मल्टीपल में 3 है उसे B स्क्वायर के बट्टे में भेज देंगे। तो कैसे लिखेंगे, C स्क्वायर बट्टे में B का स्क्वायर बट्टे 3। अब आगे चलते हैं। यहाँ प्रमेय का यूज करेंगे, क्या कि 3 डिवाइड्स B स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स B ऑल्सो, ठीक है। ये प्रमेय से 1.2 से। अब देखो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि ये 3 B को भी डिवाइड कर रहा है और यही 3 डिवाइड कर रहा है किसको, A को। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 3 A, B दोनों को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो A, B सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। और यदि A और B सहअभाज्य नहीं है तो क्या होगा, इसीलिए
√3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। नहीं होगी। अगर ये परिमेय नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? अर्थात अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां से ये प्रूव हो जाएगा। ये किस विधि से किया है? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी क्या है, हम कुछ पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ, आई थिंक। देख लेते हैं। नियम ये है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का उनको प्लस करने पर, उनको माइनस करने पर, उनका मल्टीप्लाई करने पर या भाग करने पर हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या ही आती है। ये ऐसा नियम है। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, या क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस। ये हो गया उदाहरण। अब प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, जैसे पिछले 2 सवाल कराए ऐसे ही होगा। बस यहाँ पर 5 है अंडर रूट में, तो वहाँ पर a बराबर 5c रखना होगा। कितना रखना होगा? 5c रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या 5 दे रखी है, तो यहाँ पर 5 गुणा करेंगे। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। अब देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो माना, इसका उल्टा मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मानेंगे? परिमेय। परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? p/q, यानी कि दो संख्याओं के बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो इधर क्या बचेगा? 2√5 a/b -3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a - 3b/b ऐसे लिखेंगे। अब और क्या लिख सकते हैं? इस 2 को √5 में गुणा हो रहा है, तो इसे यदि इधर लाएंगे तो पक्षांतरण करने पर, यानी कि ये भाग में चला जाएगा, तो √5 इज इक्वल a - 3b/2b। अब देखो, ये भी p/q के रूप में, तो हम इसे लिख सकते हैं p/q। लेकिन जस्ट इससे एक क्वेश्चन पहले हमने ये सिद्ध किया है, जैसे कि मतलब आपको ही करना है, लेकिन हो तो ये सिद्ध यही होगा ना कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो, ये हमने क्या माना है कि ये एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना है कि नहीं माना? माना है ना, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर ये निकल कर क्या आया? √5, जो कि कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी 2 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। और थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। ये लिखा हुआ है 3 + 2 √5। देखो, सबसे पहले ये समझो कि √5 कैसी संख्या है? ये एक संख्या है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है कि नहीं? अपरिमेय संख्या है। यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये भी अपरिमेय होगा। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि इस अपरिमेय या
और परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। अगर इसमें हम दो का गुणा कर देंगे तो भी ये कैसे ही संख्या रहने वाली है, अपरिमेय संख्या होने वाली है। यदि ये एक अपरिमेय संख्या है और इस अपरिमेय संख्या में भी कुछ जोड़ दिया जाए तो वो भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये वो नियम के हिसाब से है, लेकिन आपको ये ऐसे ही करना है। अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक तो ये जो पहला नंबर है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये वाला। जैसे कि अंडर रूट 2 था ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बट्टे बी के रूप में या बी बट्टे ए के रूप में, कोई कैसे भी कर लेना। उसको बाद में क्या करेंगे, अंडर रूट 2 बराबर, यदि ए बट्टे बी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी बट्टे ए। आगे आगे ये सॉल्व हो ही जाएगा, है ना। तो आपको हिंट तो दे दी, इसे आप खुद ट्राई कर लेना। और जो सेकंड और थर्ड है इसे मैं अभी करा देता हूँ। देखो, थर्ड का सेकंड क्या है कि 7 अंडर रूट 5, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, कि 7 अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका जस्ट उल्टा मान लेंगे कि माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये अगर हमने ये परिमेय संख्या मान ली है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 अंडर रूट 5 इसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। माना कि ए बट्टे बी के रूप में हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर बी बराबर क्या नहीं होगा, 0। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बी बराबर यहाँ पर 0 नहीं होगा, है ना। ये याद रखना कि ये 0 नहीं होगा, और ये सहभाज्य संख्या होनी चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। ठीक है, आगे करते हैं। 7 का पक्षांतरण कर देंगे। क्या करेंगे, 7 का पक्षांतरण कर देंगे तो अंडर रूट 5 इज इक्वल ए बट्टे 7 बी। ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में ही है ना। लेकिन क्या हम अंडर रूट 5 को पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और किसी अपरिमेय संख्या से किसी संख्या का गुणा करना भी कैसा ही होता है, अपरिमेय ही होता है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 7 अंडर रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं क्या था ढंग से। 6 + √2, 6 + √2 एक एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे, और ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 + √2 इसको हम ए बट्टे यानी पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम जब 6 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 इज इक्वल ए बट्टे बी -6। इसको और कैसे लिख सकते हैं,
ए माइनस 6b बाई बी। देखो ये भी एक कोई संख्या आएगी, यानी कि p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम √2 को p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। यदि एक अपरिमेय संख्या है तो क्या 6√2 एक परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए हम लिखेंगे कि अतः 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये था, देखो, विरोधाभास विधि थी। मैंने सबसे पहले ए और बी को यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ कि माना कि √2 ए बट्टे बी के रूप में मान लिया, ए और बी सहभाज्य हैं और यहाँ पर बी बराबर 0 नहीं होगा। उसके बाद क्या किया, वर्ग किया। वर्ग करके ये इससे यहाँ से क्या रूल निकल के आया, प्रमेय 1.2 का यूज किया हमने कि यदि ए है, मतलब कोई अभाज्य संख्या है, यहाँ पर 2 आया है, तो 2 यदि ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 है वो ए को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.2 की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, हमने ए बराबर 2c रखा। क्या रखा? ए बराबर 2c रखने पर ये आ जाएगा। यहाँ से फिर ये वाली इक्वेशन हमको मिली थी, यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ये 2 है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, ये भी 1.2 से आएगा। यदि, अब देखो यहाँ क्या है, 2 ए को विभाजित कर रहा है, 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो ए और बी सहवाच्य संख्या होंगी नहीं, क्योंकि एक वेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। वेनिस्ट का मतलब होता है कॉमन, यानी कि दोनों में हो, समान हो, तो दोनों का गुणनखंड हो गया। यदि दोनों का गुणनखंड हो गया तो ए और बी कैसी संख्या नहीं होंगी? सहभाज्य नहीं होंगी। सहभाज्य नहीं होंगी तो ये √2 है वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय नहीं होगी तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये, अब हम एक बार फटाफट से इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। शुरू से बताता हूँ मैं, थोड़ा इसमें बस थ्योरी करा देता हूँ और एक क्वेश्चंस करा दूंगा। देखो, सबसे पहले आती है हमारी प्रमेय 1.1। गणित की, अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या है? वो प्रमेय है कि किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी हमने भाज्य संख्या उठाई, उसको हम अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था और आज भी दे देता हूँ। माना कि ये कोई संख्या है 18, इसको हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 नाम 18, 3 से 3 और 3 से 1 बार, है ना। तो हम, ये एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गई। 18 क्या हो गई? एक भाज्य संख्या हो गई। अब इसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, 2 आया है एक बार तो 2, 3 आया है 2 बार तो यहाँ क्या लिख दिया? 3। तो ये हमने गुणनफल के रूप में लिख दिया। ये हुई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब क्या, उसके बाद हमने पढ़ा था HCF और LCM का कॉन्सेप्ट। अब देखो, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि HCF में हमेशा जो एक तो देखेंगे कॉमन क्या कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं कॉमन देखेंगे, और उसकी सबसे छोटी क्या देखेंगे? घात देखेंगे, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात देखेंगे। अच्छा, एलसीएम में क्या बताया था मैंने? एलसीएम में बताया था कि उसमें कॉमन नहीं देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आई हुई हैं, और उन अभाज्य संख्याओं की क्या देखेंगे? सबसे बड़ी घात देखेंगे, सबसे बड़ी घात, और उनका क्या कर देंगे? गुणनफल। यहाँ भी गुणनफल करना है, यहाँ भी गुणनफल करना है। ये हो जाएगा 1.1 कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद इस 1.1 में भी एक सूत्र था, HCF इंटू LCM इंटू उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी कि ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए यूज होता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि ये फॉर्मूला ऐसे है कि जिस 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब HCF और LCM निकालना है, उनका गुणनफल, ठीक है, बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के। यानी कि ये फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। आपको HCF दे दिया तो और 2 संख्याएं दे दी, उसका LCM पूछ लिया, या LCM दे दिया उसका HCF पूछ लिया, ऐसे। या फिर ऐसे भी करते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं का LCM HCF दे दिया और एक संख्या दे दी, तो बची हुई शेष संख्या कौन सी होगी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये आज हमने पढ़ा है कि 1.1
दो। इसमें क्या एक प्रमेय थी कि यदि P ये डिवाइड, इसका इस जो चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है कि A, वो जो P है वो A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये तो इसको अब पढ़ते हैं। यदि P जो कि एक अभाज्य संख्या है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P डिवाइड करेगा A को भी। अच्छा, इस विधि को हम कहाँ यूज करते हैं? और जो विरोधाभास विधि के रूप में उसे हम यूज करते हैं, उल्टा मानकर, जो सहअभाज्य संख्या का नियम को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये आपका रिवीजन हो गया। अब जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें एक क्वेश्चन था, अभी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। जो लास्ट क्लास ली थी ना मैंने, उसमें क्या हुआ था, एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलत हो गई थी। देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, बता देता हूँ। यहाँ क्या हुआ था कि ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व कराया था जल्दीबाजी में, वो थोड़ा सा गलत हो गया, होना नहीं चाहिए था वैसे तो। देखो, 3 से डिवाइड करते हैं पहले, 1, फिर 2, फिर 7 बार, फिर आएगा 5 बार। ठीक है, उसके बाद वापस से 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा। अब वापस से 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा, नहीं होगा। फिर करेंगे हम 5 से डिवाइड। यहाँ से मेरे से गलती हो गई थी, कैसे हुई थी वो देखो, 8 बार, फिर 2 बचेगा 5 बार, फिर वापस से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो मैंने 13 बार लिख दिया था, जबकि ये 13 नहीं होगा। देखो, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 7 बार, 17 बार होगा, है ना। तो इसे इस लास्ट वीडियो में जो लेक्चर था उसमें देख लेना, उसे सही कर लेना। अब इसे लिखेंगे कैसे, इज इक्वल, 3 दो बार आया है तो 2 बार लिख देंगे, मल्टीपल 5 दो बार आया है 2 बार लिख लेंगे, फिर 17 एक बार आया है तो एक बार लिख देंगे। ये इसका हल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी शायद कराया था या नहीं याद नहीं है, लेकिन ये होमवर्क दिया था, तो इसे शायद आप लोगों ने किया हुआ, ये तो आसान है, इसको करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे, 2 का तो जाएगा ही नहीं, 3 से ट्राई करके देखते हैं 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा नहीं। 7 का ट्राई करते हैं, 7 एकम 7, 7 का भी नहीं जा रहा है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 11 से ट्राई करेंगे 11 का जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 11 छिक 66, तो 4 8, 4 4 8, 77, 11 से भी नहीं जाएगा तो 13 से ट्राई करते हैं। 13 से ट्राई करेंगे तो शायद ये हो जाना चाहिए। 13 से ट्राई करते हैं, चलो एक बार वो इसे मिटाऊं। 13, 13 से कितनी बार होगा ये डिवाइड, 13 से ये हो जाएगा 5 बार डिवाइड, फिर बचेगी, यहाँ पे बचे जाएंगे 9, 9 से ये हो जाएगा 92, 92 से 13 सत्ते 91, और 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 13 के बाद होगा ये 17, तो 17 17 30, 17 से 64, 17 17 पंजे 70, 17 17, देखते हैं, 17 चौक 68, बचेगा कितना, 6, 17 51, फिर बचेगा कितना, हाँ 11, और तो ये हो जाएगा 119, 119 को हम डिवाइड करेंगे 7 बार, कितनी बार, ये हो गया 17 से डिवाइड होगा, यानी कि देखो 17 से डिवाइड होगा, तो वापस 17 से कर सकते हैं क्या, 17 34, 34 के बाद कितना बचेगा यहाँ पे,
34 9 नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा। फिर ट्राई करेंगे 19, 19 से ज़्यादा है क्या? 19, 19 दूनी 38, 38 हो गया तो बचेगा यहाँ पर 29 57, हाँ जा रहा है। 17 से जाएगा, फिर 19 से जाएगा, फिर 23, खुद में एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 23 से ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्राई ट्राई करके ऐसे इसमें काम चलाना पड़ता है, जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसको हम देखते हैं अब कैसे लिख सकते हैं। 17 एक बार है, 17 को कर देंगे, 19 एक बार और 23 एक, ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये ट्राई करना, नहीं किए हो तो ये वाला और ये वाला ट्राई करना। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपके थोड़ा हेल्प हो रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें। कुछ प्रॉब्लम हो मतलब क्वेश्चंस में या पढ़ाने के तरीका में, उस पर काम किया जाएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये भी है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। बाकी आप जो भी डाउट है या फिर मन की जो बात है वो आप कमेंट में आराम से लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।